हे भगवान, कृपया मुझे एक गर्लफ्रेंड दे दो। आज मैं ही मंदिर में प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा नाम मिजुकी असाकुरा है और मैं हाई स्कूल में जूनियर हूँ। मैं गर्लफ्रेंड के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ। हालांकि मुझे दूर दूर तक कोई भी लड़की दिलचस्पी लेती हुई नहीं दिखी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना करने का सहारा लिया है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी कोशिशों से गर्लफ्रेंड नहीं जीत सकता। मैं बस एक ऐसे भगवान से प्रार्थना कर सकता था जिसके अस्तित्व के बारे में भी मुझे नहीं पता। हे भगवान, कृपया चिंता न करें। मैंने अपने बैग में हाथ डाला और बटुआ निकाला। मैंने 30,000 येन तैयार किए थे। मैं सिक्कों की अच्छी आवाज के लिए कंजूस नहीं बनने वाला हूं। प्रिय भगवान, मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी से कमाया हुआ सब कुछ आपको देने जा रहा हूं। लेकिन ये मंदिर संबंधों का मंदिर कहलाता है। शायद 10,000 येन ही काफी होते। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं कंजूस बना तो हो सकता है मुझे गर्लफ्रेंड न मिले। ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है और इसीलिए भले ही मैंने अपनी बहुमूल्य स्कूल के बाद का समय पार्ट टाइम जॉब में खोया हो, मुझे वह सारा पैसा यहीं लगाना चाहिए। प्रिय भगवान, कृपया मेरी हाई स्कूल लाइफ को पूरा करने के लिए मुझे एक गर्लफ्रेंड दे दो, या कम से कम एक ऐसा साथी जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार सकूं। इस प्रकार मैं वीकेंड पर लगभग 3 घंटे तक अकेले मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। असाकुरा, क्या हाल है? अगले दिन जब मैंने अपनी इच्छाएं मंदिर में फेंक दी थीं, हमें सेमेस्टर के अंत में हुए इम्तिहान के नतीजे मिले। हे, तुम्हारा टेस्ट एवरेज क्या था? 99 था। इतने स्कोर के साथ तुम सामान्य कैसे रह सकती हो? क्योंकि ये सब कुछ क्लास में पढ़ाया गया था। वैसे भी तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर किसी की याददाश्त तुम्हारे जैसी होगी सकुरा। वो अद्भुत है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने हर विषय में 90 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। इसीलिए किमिज़ुमा एक अलग ही लीग में है। 23वां पॉइंट। अरे, उस आदमी को रोको। ये लड़का जो स्कूल के बाद सीधा घर जाता है, बास्केटबॉल टीम से बेहतर कैसे है? इस गति से ये अच्छा खेल भी नहीं है। अरे, तुम्हारे पास अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? हाँ, क्या तुम मुझसे झगड़ा मोल ले रहे हो? लंच के बाद मेरे दोस्त ने अपना मुंह खोला और पहली बात जो उसने कही वो असभ्य थी। अगर ये लंच का समय नहीं होता और हम खा नहीं रहे होते तो मैं उसे मुक्का मारना चाहता। मेरा मतलब, जरा सोचो। तुम काफी अच्छे हो मिजुकी। तुम्हारे टेस्ट स्कोर हमेशा ग्रेड में पहले आते हैं और तुम्हें किसी भी खेल में डाल दिया जाए तुम उसमें अच्छे हो, और तुम्हारे दोस्त तुम पर इतना भरोसा करते हैं कि वे अपनी समस्याएं लेकर तुम्हारे पास आते हैं। तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? ये तो मुझे पूछना चाहिए। अगर मुझे इसका जवाब पता होता तो मैं भगवान से क्यों पूछता? तुम बेवकूफ हो। क्या मैं सिंक में पानी भरकर तुम्हारा मुंह उसमें डुबो दूं? इसके विपरीत वे लड़कियां हमेशा इतनी लोकप्रिय रहती हैं। जैसा ही उसने कहा, मेरे दोस्त ने अपनी आंखें क्लासरूम के कोने की ओर घुमाईं। अरे सकुरा, मैंने सुना है कि तुम्हें पिछले टेस्ट में फिर से अच्छे मार्क्स मिले हैं। तुम भी तो देखो ना, तुम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक गई थीं। तुम दोनों के पास कुछ ऐसा है जो किसी और से बहुत ऊपर है। क्लासरूम के बीच में बात कर रही थी 3 लड़कियां। 1. सकुरा किमिज़ुमा, एक खूबसूरत लड़की जिसमें नज़ाकत है। उसके शानदार ग्रेड हैं और उसके परिवार की एक बड़ी कंपनी है। उसे एक राजकुमारी कहना सही होगा। 2. नानेंदो, वो सचमुच प्यारी दिखने के साथ साथ एक प्रभावशाली एथलीट भी है। उसकी वजह से हमारी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक जा सकी। 3. ओका कुराशिगे, उसका परिपक्व रूप है और एक भरोसेमंद व्यक्तित्व है। बाकी 2 से अलग, उसके पास कोई विशिष्ट कौशल नहीं है, लेकिन उसमें बहुत नेतृत्व क्षमता है और क्लास में हर कोई उसे देखता है। वे सब कितनी अद्भुत हैं। स्कूल की 3 बड़ी सुंदरियां। अपनी उपस्थिति के अलावा उनके व्यक्तित्व भी अच्छे हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि वे इतनी लोकप्रिय क्यों हैं। ये तीनों लड़कियां द बिग 3 ब्यूटीज, 3 बड़ी सुंदरियां के नाम से जानी जाती थीं। और फिर उस दिन स्कूल के बाद छात्र परिषद के कमरे के ठीक बाहर मेरी मुलाकात अचानक 3 बड़ी सुंदरियों में से एक से हुई। क्या तुम्हें भी छात्र परिषद के कमरे में कुछ काम है? मैंने शायद ही कभी 3 बड़ी सुंदरियों में से किसी से बात की हो। शायद इसी वजह से मैं थोड़ा घबराया हुआ था। हाँ, मुझे ग्रेड के संबंध में कुछ बताया गया था। तुम तो हमेशा क्लास में टॉप पर रहते हो मिजुकी। तुम भी क्या बात कर रही हो सकुरा? तुम्हारे भी तो शानदार ग्रेड हैं। अगर तुम मुझसे बात नहीं कर रही होती तो कोई सोचता कि तुम मजाक कर रही हो राजकुमारी। लेकिन मैं किसी भी परीक्षा में तुमसे एक बार भी जीत नहीं पाई हूं। जैसे ही उसने ये कहा, सकुरा मेरे और करीब आई और उसने अपने बैग से एक कागज निकाला। मुझे याद आया, मुझे तुम्हें कुछ देना था मिजुकी। सकुरा ने कागज लिया और मेरे हाथ में रख दिया। प्रेम पत्र? निश्चित रूप से नहीं। आजकल कोई ऐसा नहीं करता और मुझे ये भी नहीं लगता कि सकुरा को मुझमें कोई दिलचस्पी होगी। धन्यवाद। ये जरूर टीचर की तरफ से कुछ सामग्री होगी जो वो मुझे दे रही थी।
इसलिए मैंने कागज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बिना सोचे समझे उसे खोल दिया। वाह, यह एक विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट है। मैं तुम्हें यह देते हुए घबरा रही थी। अरे अरे अरे, घबराना तो कम बोलना है। ये कैसा मजाक है? असाकुरा, अगर तुम यहां हो तो जल्दी अंदर आओ। ये साफ था कि ये टीचर की बात से ज्यादा जरूरी था, लेकिन मैं तुम्हें ये बाद में लौटा दूंगा। टीचर से डांट खाना ज्यादा परेशानी भरा होता, इसीलिए मेरे पास साकुरा को पीठ दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था, जो मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अंत में ये एक लेक्चर था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो साकुरा जा चुकी थी। और इन सब के बाद मेरे हाथों में केवल एक भ्रमित कर देने वाला विवाह प्रमाणपत्र बचा था। मुझे हैरानी है कि क्या ये सिर्फ कोई बेवकूफ़ी भरा डेयर हिम्मत का काम था। जिस वजह से मैं अब जिम में था वो ये थी कि टीचर ने मुझे सजा के तौर पर इसे साफ करने के लिए कहा था। अगर साकुरा का विवाह प्रमाणपत्र सिर्फ एक मजाक था तो मैं इसे स्कूल टीचर्स द्वारा किया गया उत्पीड़न ही मान सकता हूँ। ओ मिजुकी, मुझे ये 3 बड़ी सुंदरियां बार बार क्यों मिल रही हैं? आमतौर पर मैं उनसे कभी बात भी नहीं करता। प्रैक्टिस? उसकी शक्ल से ये साफ था, लेकिन साथ ही मुझे उसकी टीम की कोई भी खिलाड़ी कहीं नहीं दिखी। मैं बस खुद ही प्रैक्टिस कर रही थी। तुम्हारे बारे में क्या मिजुकी? ओह, ये दुर्लभ है। टीचर ने मुझे किसी हास्यास्पद कारण से यहां सफाई करने का आदेश दिया था। दिलचस्प। छी, टीचर बहुत बुरे हैं। सच में? सिर्फ इसलिए कि मैं पूरे दिन छत पर झपकी ले रहा था और फिर उसी पल मेरे पेट ने जोर से गड़गड़ाहट की और वो पूरे जिम में गूंज गया। आह बाप रे, ये कितना शर्मनाक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक लड़की के सामने हो रहा था। ये सचमुच शर्मनाक था। अगर कोई गड्ढा होता तो मैं उसमें कूद जाना चाहता। हे मिजुकी, चलो 1-on-1 खेलते हैं। तुरंत ना ने यह कहकर अजीब चुप्पी तोड़ी। क्या वो बचाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पेट ने गड़गड़ाहट नहीं की? कितनी अच्छी इंसान है। जरूर, सफाई करना एक बोरियत भरा काम है, तो चलो चलते हैं। वाह, ठीक है, अगर तुम जीते मिजुकी तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम अभी चाहते हो। 1 मिनट रुको, क्या उसे लगता है कि मैं कमजोर हूं? दोबारा सोचो, ये सच है कि ना वो स्टार खिलाड़ी थी जिसने टीम को राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक पहुंचाया, लेकिन मैं भी काफी एथलेटिक हूं। जरूर, क्यों नहीं। मुझे बस जीतना चाहिए और उसे मुझे चुनौती देने पर पछतावा कराना चाहिए। लेकिन ना को ये कैसे पता कि मैं अभी क्या चाहता हूं। इससे ठीक पहले उसने मेरे पेट से सबसे शर्मनाक आवाज सुनी थी। मुझे यकीन है कि वो मुझे कुछ बैक्ड स्वीट्स या ऐसा ही कुछ देने वाली होगी। मुझे सच में एक चाहिए। तो हम सीधे मैच में उतर गए। हालांकि ये 2 लोगों के बीच का खेल था, इसलिए अंक तेजी से जुड़ गए। हाँ, 15वां पॉइंट। अंत में मैंने एक लेअप मारा और खेल खत्म हो गया। धत तेरी की। ना क्लासरूम से अपना बैग लाई और जिम में अपना पसीना पोंछ रही थी। मुझे शायद एक लड़की के खिलाफ इतना जोर से नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन मुझे जीतकर खुशी हुई। मिजुकी, तुम बास्केटबॉल टीम में भी नहीं हो, फिर भी तुम इतने अच्छे कैसे हो? जबकि मुझे सभी लड़कों से बेहतर होना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा एथलेटिकिज्म मेरी अच्छी खासियत है। हालांकि तुम्हारे ग्रेड भी साकुरा से बेहतर हैं। ये अजीब है। यह सचमुच अजीब है कि मैं लोकप्रिय क्यों नहीं हूं। ओह ठीक है, जैसा कि वादा किया था, मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते थे। ये कहकर उसने अपने बैग से एक कागज निकाला और मुझे दे दिया। पता चला कि ये वो ब्रेड का टुकड़ा नहीं था जो मैं चाहता था। पता चला कि यह एक विवाह प्रमाण पत्र था। ओह, मुझे अब जाना होगा। रुको, तुम मुझे ये देकर गायब नहीं हो सकती। अंत में मैं ना को स्कूल से जाते हुए नहीं पकड़ पाया। ये सच है कि मैं अभी सचमुच एक गर्लफ्रेंड चाहता हूं, लेकिन मुझे विवाह प्रमाणपत्र नहीं चाहिए। और ये भी एक हाई स्कूल की छात्रा विवाह प्रमाणपत्र क्यों साथ लिए घूम रही है? खैर, मुझे शायद इस बारे में चिंता करनी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में चिंता न करूं। अरे शूट, तुम्हारे शूट कहने का क्या मतलब है? ये असभ्य था। खैर, क्योंकि किसी कारण से मैं आज तीनों बड़ी सुंदरियों को देख रहा हूं, और फिर तुम भी हो, एक विवाह प्रमाण पत्र के साथ। मुझे पता था। मैंने सोचा था कि वो यही कहने वाली है। मैंने सचमुच सोचा था कि वो यही कहने वाली है। यह विवाह प्रमाण पत्र क्यों है? क्या ये आजकल का कोई ट्रेंडिंग मजाक है या कुछ और? तुम बहुत बेवकूफ हो। मैं तुम्हें विवाह प्रमाण पत्र एक मजाक के तौर पर कभी नहीं दूंगी। हाँ, ये सच है, लेकिन इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर, मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। जब मैंने ये सुना तो मैं थोड़ा शांत हो सका, क्योंकि आखिरकार मुझे अचानक विवाह प्रमाण पत्र दिया जा रहा था। इसलिए कृपया समझे कि मैं भ्रमित और सदमे में क्यों था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे 18 साल के होने तक इंतजार करूंगी। रुको, ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी समझ रही है। मैं वो नहीं कह रहा हूं।
मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम सब मुझे विवाह प्रमाण पत्र क्यों दे रहे हो। तो इसका मतलब है कि उन दोनों का भी यही विचार था। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो मैं तुम्हें समझाती हूं। ये ऐसी बातचीत क्यों होनी चाहिए जिसे समझाने की जरूरत पड़े? और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कह रही है कि न समझना मेरी गलती है। उस दिन हम तुम्हें मंदिर में प्रार्थना करते हुए देख रहे थे। ओह, उस पल को याद करके जब मैं हताश होकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई। और फिर हमने तुम्हें कहते हुए सुना कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ तुम शादी को ध्यान में रखते हुए डेट कर सको। तो क्षमा करें, तो तुम्हें यह समझाने के लिए कि मैं तुम्हें शादी को ध्यान में रखकर डेट करना चाहती हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें वो दिया। ये क्यों है कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए वाले हिस्से को उठाने के बजाय वे शादी वाले हिस्से को उठा रहे हैं? लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। रुको, नहीं, सच में? द बिग थ्री ब्यूटीज और मैंने अपनी जिंदगी में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, और फिर भी सबसे लोकप्रिय बिग थ्री ब्यूटीज शादी को ध्यान में रख रही हैं? सुपर सीरियस। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें विवाह प्रमाण पत्र क्यों देती? खैर, जब तुम ऐसे कहती हो तो ये सच है, लेकिन क्यों? मैंने हमेशा सोचा था कि मैं तुम पर निर्भर रहना चाहती हूं। तुम्हें पता है, क्योंकि मैं हमेशा वही हूं जिस पर लोग निर्भर करते हैं, इसलिए मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपनी चिंताओं के बारे में किसी से बात कर सकूं। उसने लाल गालों के साथ मेरी तरफ देखा। मैं देखती हूं कि तुम अपने दोस्तों की बात कैसे सुनते हो और उन्हें सलाह देते हो। वो बहुत शक्तिशाली था, और इसलिए मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूं। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि असुका कुराशिगे ऐसा महसूस करती होगी। मैं इस पर अपने सदमे को छिपा नहीं पाया। तो इसका ये मतलब है? अरे रुको, मुझे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि ओका ने अपना लाल चेहरा मुझसे दूर किया और गायब हो गई। बेशक, मैं अकेला बचा रहा। क्या ये वास्तविक है? और मेरे हाथ में मौजूद विवाह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण था कि ये सचमुच वास्तविक था। और फिर अगले दिन मिजुकी। किसी तरह वही चेहरा जो मैंने कल देखा था फिर से मेरे सामने आ गया। अरे ये दुर्लभ है। एक बार फिर मैं कल विवाह प्रमाण पत्र पर तुम्हारा जवाब सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा यहीं इंतजार करने का फैसला किया। मैं समझ गया। सकुरा, क्या तुम सब सच में इतनी गंभीर हो? मैं बहुत गंभीर हूं। सच में, तुम जानती हो, मुझे हमेशा आत्मविश्वास था, और जब ग्रेड की बात आती थी तो वो एक चीज थी जिसे मैं किसी से नहीं हारती थी। जैसे ही उसने ये कहा, सकुरा आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे रुको, हालांकि मैं तुम्हारे खिलाफ एक मैच भी नहीं जीत पाई। मैं इतनी जलन महसूस कर रही थी, और जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचने लगी, मैं तुम्हें देखना बंद नहीं कर पाई। भले ही दूसरे छात्र हमें देख रहे थे, वो मेरे हाथ से चिपकी रही। किसी लड़की का मुझे इस तरह छूना, और वो भी 3 बड़ी सुंदरियों में से एक। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जब मुझे पता चला कि मुझे तुम पर क्रश है मिजुकी, तो क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करते हो? मेरा मतलब, हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हर कोई घूर रहा है। अरे, उसी पल हॉलवे में हलचल हुई और ननेंदो दिखाई दी। यह ठीक नहीं है। तुम मिजुकी की बाहों में क्यों हो सकुरा? हम बाहों में नहीं हैं। तुम किसी भी तरह से देखो, मैं बस यहां खड़ी हूं। मैं भी ऐसा ही करने वाली हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं मिजुकी। तुम बास्केटबॉल में बेहतर हो, और मैंने हमेशा सोचा कि तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलना मजेदार होगा, और मैं हमेशा जिम क्लास में तुम्हें देखती रहती थी। वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करती हूं। एक के बाद एक ये खूबसूरत लड़कियां मुझसे डेट के लिए पूछ रही थीं। बेशक 3 बड़ी सुंदरियों का ध्यान खींचना हर किसी का ध्यान खींचने के लिए काफी था, और जब तक मुझे एहसास हुआ, बहुत से लोग हॉलवे में इकट्ठा हो गए थे और हमें घूर रहे थे। भले ही तुम ना हो, मेरा तुम्हें मिजुकी को सौंपने का कोई इरादा नहीं है। मैं ही उससे शादी करूंगी। नहीं, मैं उससे शादी करूंगी। और फिर, क्योंकि उन्होंने डेटिंग के बिंदु को छोड़ दिया था और पहले ही शादी के बारे में बात कर रहे थे, हमारे आसपास हर कोई और भी ज्यादा गपशप कर रहा था। अरे सकुरा, और ना क्यों? नहीं, कृपया मुझे बताओ कि ये झूठ है। ये मिजुकी क्यों है, जबकि वो कभी लोकप्रिय नहीं था? ऐसी आवाजें हॉलवे में गूंज रही थीं। मेरे दोनों तरफ के 2 कोमल स्पर्शों के साथ साथ भारी मात्रा में ध्यान। मैं अंदर से घबरा रहा था। तुम दोनों क्या कर रही हो? सबसे भरोसेमंद तारणहार ओका दिखाई दी। ओका, सचमुच मदद करो। वैसे भी हम छत पर जा रहे हैं। तुम दोनों भी, सकुरा और ना। तुम दोनों को अब ये सब बंद करना होगा, ठीक है? तुम दोनों पहले ही स्कूल में बहुत ज्यादा ध्यान खींचती हो, इसलिए तुम्हें समय और जगह के बारे में सोचना होगा। हमें माफ करना। हमें माफ करना। रुको,
मैं भी मुश्किल में क्यों हूं? क्योंकि मैं भी तुम्हारी बाह पकड़ना चाहती थी। रुको, ये एक खुश करने वाली उलझन है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में वही काम कर रही थी। हाँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वैसे भी मिजुकी ने खुद कहा था, शादी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उससे शादी तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक तीनों लड़कियां सीधे मुझे देख रही थीं। यह क्या है? मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे पसीना आना क्यों बंद नहीं हो रहा है? बेशक मिजुकी, तुम्हारी भावनाएं हमारी शीर्ष प्राथमिकता हैं। लेकिन फिर सकुरा ने अपना कंधा ठीक मेरे कंधे से सटा दिया। अगर तुम मुझे चुनते हो तो मुझे खुशी होगी। अरे, ये अन्याय था। फिर से जो सबसे तेज होगा वही जीतेगा। ठीक है, तो मैं भी यही करने वाली हूं। तुम भी ओका। अरे अरे अरे, क्या? बिना सोचे समझे मैंने उन तीनों से दूरी बना ली। मैं इतना मानसिक रूप से मजबूत नहीं था कि जब तीन खूबसूरत लड़कियां शादी के लिए मेरा पीछा कर रही हों तो मैं शांत रह सकूं। फिर भी मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं। कृपया मुझे स्थिति को व्यवस्थित करने दें। तुम्हारा मतलब हमारा नया कमरा है? नहीं नहीं नहीं, मेरे विचार ये क्यों है कि सब कुछ वापस शादी पर ही क्यों आ रहा है? नहीं, मैं सचमुच इस बारे में खुश हूं, लेकिन कल और आज के बीच मैं सचमुच इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वे बस एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचें। कल तक मैं हताश था क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और बस एक ही दिन में वे तीनों शादी के लिए मेरा पीछा कर रही थीं। और इतना ही नहीं, वे तीनों तीन बड़ी सुंदरियां हैं। कोई भी इसका सपना देखेगा। ये तो तय है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। तुम बस इसे भगवान द्वारा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना क्यों नहीं मानते? मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। अगर कोई भी $300 के साथ शादी कर सकता है तो हर कोई बॉक्स में $300 फेंक रहा होता। लेकिन हम तीनों ये कदम उठा पाईं क्योंकि हमने तुम्हें प्रार्थना करते हुए देखा था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलती है। ओ खैर, जब तुम ऐसे कहती हो तो ये सच है। वैसे भी तुम हार क्यों नहीं मानते और फैसला क्यों नहीं कर लेते? हम तुम्हें अभी जवाब देने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हममें से किसी एक को चुनो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो। तीन बड़ी सुंदरियों के चेहरे। कोई भी इस नज़ारे का सपना देखेगा, लेकिन अजीब तरह से मैं केवल डरा हुआ महसूस कर रहा था। जरूर, वे एकमात्र शब्द थे जो मैं अपने मुंह से निकाल सका। अंततः खैर, उस सब के परिणाम स्वरूप जो हुआ। अरे तुम? कब से? ये अचानक कैसे हुआ? तुम कमीने! मुझे जलन हो रही है। धिक्कार है। मैं लोकप्रिय हो गया था, लेकिन विपरीत तरीके से। शायद भगवान से पूछने का यही नतीजा था। हमें दरकिनार मत करो। नहीं, लेकिन मैं गंभीर हूं। अरे मिजुकी, क्या तुम आज स्कूल के बाद मेरे साथ पढ़ाई करना चाहोगे? जब मेरे सहपाठी मुझे घेर रहे थे तो एक चमकती हुई राजकुमारी दिखाई दी। जरूर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इससे गपशप और भी बदतर हो गई। मैं मुश्किल से ही मुस्कुरा सका। अरे मिजुकी, क्या तुम आज स्कूल के बाद बास्केटबॉल के लिए अभ्यास करने में मेरी मदद करोगे? मैंने सोचा कि मैं अपने सहपाठियों से बच गया, लेकिन इस बार ना दिखाई दी। मिजुकी आज स्कूल के बाद मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन मुझे पहली प्राथमिकता चाहिए थी। मैं भी, और इस बार असुका आ गई। आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी, खासकर इसलिए क्योंकि मेरी पहले कभी कोई नहीं रही थी। यह एक साधारण लड़के की साधारण इच्छा थी। हालांकि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि भगवान से प्रार्थना करने के ठीक अगले दिन ऐसा होगा, और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये तीनों बड़ी सुंदरियों की तरफ से होगा। प्रिय भगवान, धन्यवाद। और रिकॉर्ड के लिए जो हुआ वो ये था कि जैसे ही मैंने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, मैंने तुरंत शादी कर ली। लेकिन खैर, वो कहानी फिर कभी।